सारे गांव वाले रो रहे हैं उसके लिए। आप देखिए, यहाँ 3 गोली लगा हुआ है, 2 गोली एक्स्ट्रा कब लगा? अगर आप अपने आप को एक अच्छा क्रिएटर मानते हैं और आपने भरत भूषण तिवारी के मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई तो आप अपने आप से फ्यूचर में कभी नजरें नहीं मिला पाए। बिहार का एक बालक जो हिंदुओं के लिए लड़ता था, सनातनियों के लिए लड़ता था, उसका नाम भरत तिवारी था और उस पर जो है प्रशासन ने सरेंडर करने के बाद उसके ऊपर गोली चलाई। सारे गांव वाले रो रहे हैं उसके लिए। आप देखिए, यहाँ 3 गोली लगा हुआ है, 2 गोली एक्स्ट्रा कब लगा? आप ये देखिए, आप ये जांचिए, ये सटा के मारा गया। वो हम लोग जानते हैं कि वो कैसा लड़का है, ऐसा कभी नहीं था। पूरा गांव में भी ले सकते हैं किसी से, कोई नहीं कहेगा कि वो गंदा लड़का था, खराब लड़का। क्या रिलेटिव, आपका रिलेटिव से भी किसी से भी आप जान सकते हैं। फेसबुक खोल के आप देख लीजिए, उसका प्रोफाइल देखिए, सब चीज देखिए। भरत तिवारी ग्राम बिलोटी, भोजपुर जिला, बिहार का रहने वाला एक ऐसा शख्स था जिसे उसके मां के सामने, उसकी मां की आंखों के सामने पुलिस द्वारा निर्मम हत्या की गई। अगर आप अपने आप को एक अच्छा क्रिएटर मानते हैं और आपने भरत भूषण तिवारी के मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई तो आप अपने आप से फ्यूचर में कभी नजरें नहीं मिला पाएंगे। भरत तिवारी का सरेआम इनकाउंटर कर दिया गया। उनके गांव का हर एक इंसान उनके लिए आवाज उठा रहा है, रो रहा है। पुलिस का कहना है कि उसने हम पे फायरिंग की, इसलिए हमें इनकाउंटर करना पड़ा। लेकिन जब वहाँ पुलिस पहुंची तो भरत वीडियो बना रहा था। उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो हवाई फायरिंग करता है जिसमें किसी को चोट नहीं आती है और उसके बाद 4 बातें बोलकर वो अपनी बंदूक पुलिस के सामने फेंक देता है। उसके बावजूद उस पर फायरिंग की जाती है। क्यों? अगर सामने वाले ने अपनी बंदूक नीचे रख दी है, आपके आगे फेंक दी है, तो आपने क्यों, किस आधार पर उस पर फायरिंग की है? भरत एक ऐसा व्यक्ति था, बाढ़ के दौरान जो सरकार की तरफ से प्रोमिसेस होते थे, अगर वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं तो वो उनकी आवाज बनकर उसे पूरा करवाता था। हमेशा गांव वालों के लिए आगे खड़ा रहता था। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, हो सकता है। तो अगर इस तर्क को देखें तो आपको और फायरिंग नहीं करनी चाहिए थी उनके ऊपर। उन्हें इलाज की जरूरत थी ना कि गोली की। और इस बात का सबूत है भरत का आखिरी वीडियो। वहाँ मौजूद गाँव वाले उन सब ने ये चीज अपनी आंखों से देखी है और सुनी है। वो सारे के सारे तो झूठ नहीं हो सकते। तो मैं वहाँ मौजूद नहीं थी, लेकिन मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूँ कि पुलिस का ये बयान बिल्कुल झूठा है, बेतुका है और जिस किसी ने भी भरत तिवारी पर गोली चलाई है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भरत भूषण तिवारी अमर रहे, ये जायज भी है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में अच्छा ही कार्य किया। ऐसी क्या मजबूरी हो गई बिहार पुलिस की कि उसे मारना पड़ा? पता लगा और वो भरत तिवारी वाला भी हमें आज बिहार वाले बालक का पता लगा। जो भी हुआ वो उचित नहीं हुआ। तो हम ये बिहार का एक बालक जो हिंदुओं के लिए लड़ता था, सनातनियों के लिए लड़ता था, उसका नाम भरत तिवारी था और उस पर जो है प्रशासन ने सरेंडर करने के बाद उसके ऊपर गोली चलाई। ये भी हमें पता है। प्रशासन, उसकी जांच होनी चाहिए। यदि कोई अपराधी है, अगर वो अपराधी था तो उसको दंड न्यायपालिका से मिलना चाहिए था। अब जो हुआ उसकी विशेष स्तर पर वहां की सरकार, मुख्यमंत्री जांच करें ताकि किसी के साथ ऐसा लौट करके ना हो। मेरा इस सिस्टम से 3 सवाल हैं। पहला, जैसा कि डीजीपी साहब और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि वो मानसिक विक्षिप्त इंसान था, तो अगर वो मानसिक विक्षिप्तावस्था वाला इंसान था तो उसे अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया गया? सीधे ऊपर क्यों पहुंचाया गया? दूसरा, जैसा कि पुलिस वाले कहते हैं कि भरत भूषण तिवारी ने उन पर हमला किया, फायरिंग की, तो उसकी जवाबी कार्रवाई में उन्होंने फायर किया। तो जब ऐसा था, पुलिस वाले सही थे, तो फिर पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों किया गया और उन पर एफआईआर दर्ज क्यों की गई? और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इस सिस्टम से, सरकार से, जब स्वर्गीय भरत भूषण तिवारी जी ने सरेंडर कर दिया था तब उन पर गोलियां क्यों दागी गई? उस निहत्थे निर्दोष इंसान पर गोलियां क्यों चलाई गई? इन 3 सवालों का जवाब दे दो तो किसके दबाव में स्वर्गीय भरत भूषण तिवारी को मारा गया? एक मां की आंखों के सामने उसकी आंख के तारे को उजाड़ा गया, उसकी हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई।
वो हमेशा समाज सेवा करता था। गरीब गुरबों, असहाय, निर्धन, गरीब तबकों को आर्थिक सहायता प्रदान करता था। वो पढ़ा लिखा नौजवान था। फिर उसे पुलिस वालों ने मिलकर हत्या क्यों किया? शरण में आए हुए विभीषण जी शरण में आ गए थे। विभीषण जी शरण में आ गए थे तो क्या वध हुआ? बोलो बोलो बोलो। शत्रु के भाई थे पर क्या वध हुआ? तो कोई यदि शरण में आ जाए उसका वध नहीं किया जाता। ये रामचरितमानस, रामायण कहती है, हमारे वेद कहते और शास्त्र कहते।